आज की शाम परमेश्वर आपसे बात करेंगे, लेकिन वो आपसे एक और चीज एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो आपसे बात कर रहा है तो अपने मन को कठोर ना करें। और अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं कि मन कठोर कैसे होता है, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल लाइन बताता हूँ। अगर परमेश्वर आपको आपकी मिस्टेक शो कर रहा है, वो समझा रहा है कि आप किस गलत काम में हो और आप उस चीज को हल्का ले लेंगे, इट्स ओके। वहां से आपका मन कठोर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है कि अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। ओके? मैं सबसे पहले तो सीएनआई चर्च और आदरणीय बिशप जी का और मैं विश्वास करता हूँ आप आज मुझसे बात करेंगे। आज मेरे लिए मेरे उद्धार का दिन है। ये आपकी तरफ से है। मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन आज मेरे दिल को छेदेगा। मैं परिवर्तित हो जाऊंगा। मुझे आशीष दीजिए। स्पीक टू मी लॉर्ड। चेंज माई लाइफ। चेंज माई वे ऑफ थिंकिंग। ब्लेसिंग। मैं दुआ करता हूँ मुझे सच्चाई बताइए। यीशु के नाम, आमीन। मैं विनती करता हूँ जो लोग खड़े हैं सब अपनी अपनी जगहों पे बैठे, कि आप डिसाइड करेंगे कि जो आने वाली और 4 मीटिंग्स हैं वो मैं नहीं सुनूंगा और इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं, मैं उसकी मर्जी पूरी करने के लिए आया और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं मैं माइंड सेट करके आता हूं कि ये लोग तुझे दोबारा नहीं बुलाने वाले हैं, इसलिए जो बोलना है बोल दे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज का वर्ड जो है वो आपके लिए है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बाइबल मुकद्दस बताती है यीशु एक नगर में गए जिसका नाम था कैना, और जैसे वो वहां पर गए तो वचन कहता है वहां एक शादी हो रही थी। इस शादी में यीशु और उसके चेले सब गए थे, उसकी मां मरियम भी गई थी। और कलाम कहता है कि मरियम एक चीज को वहां पर पहचान गई कि इन लोगों का दाखरस समाप्त हो चुका है, और वो सीधा आके यीशु से पूछती है उनका दाखरस समाप्त हो गया है। तब यीशु उसे एक बात कहते हैं, और मैं चाहता हूं आप कुछ समय तक इस बात को ध्यान दो। यीशु वहां पर कहता है, हे महिला, तेरा मुझसे क्या नाता, मेरा समय नहीं आया। जब यीशु कहता है मेरा समय नहीं आया है, द इंग्लिश बाइबल सेज माय हॉर हैज नॉट कम, मेरा समय नहीं आया है। यूहन्ना की किताब में ऐसा लिखा गया है कि यीशु ने अपने मरने से एक रात पहले एक प्रार्थना में कहा, हे पिता, देख समय आ गया है। आप क्या ये बिलीव कर सकते हैं? हम लोग जब शादी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, हम ये देखते हैं कि डेकोरेशन कैसी है, हम ये देखते हैं कि खाने के लिए क्या क्या है, हम उस कपल को देखते हैं जिसकी मैरिज हो रही है। पर क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि जीसस एक मैरिज में था, लेकिन वहां पर भी उसे ये याद था कि मुझे एक दिन मरना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू बाउंड विथ योर एम? आज मसीह के लोग बकबक करने में बहुत होशियार हैं। बहुत सारी बहनों को कुछ काम नहीं रहेगा ना, उसके घर में जाएगी, उसकी बातें वहां करेगी, वहां की बातें वहां करेगी। बहुत सारे भाइयों को कोई काम नहीं रहेगा, पबजी खेलेंगे बैठ के। आर यू द मैन एंड द वुमेन ऑफ एम? बाइबल बताती है एक शादी में जाके वो गया,
और उस शादी में भी उसे ये याद था कि मुझे एक दिन मरना है। हम में से किसी को भी नहीं पता है कि हम कैसे मरेंगे, लेकिन एक वही था जो अपनी मौत डिसाइड करके नीचे उतरा था। He know I live for die. वो जानता था कि मेरा जन्म ही मरने के लिए हुआ है। एक दिन जब उस शादी में उससे पूछा गया कि यहां पर दाखरस खत्म हो गया है, तब यीशु कहता है, वेट, मैं इन कामों के लिए बाद में आया हूं, पर पहले मुझे वो पूरा करना है जिसके लिए मैं आया हूं। वो अच्छे से जानता था कि उसका लक्ष्य क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ वही नहीं, संत पौलुस भी एक जगह पे कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ता जा रहा हूं। उस व्यक्ति को भी पता था कि मेरा एक लक्ष्य है। आज मैं रायपुर के विश्वासियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हो कि आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप इस बात को जानते हो खुदावन ने आपको क्यों बुलाया है? अगर आप कहते हो कि ब्रदर हाँ, परमेश्वर ने मुझे पास्टर और प्रीचर और वर्शिपर होने के लिए बुलाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कुछ नहीं जानते। आप कुछ नहीं जानते अगर आपको सिर्फ ये पता है तो। आज बहुत सारे लोगों की मिनिस्ट्री कम हो जाए, वो चर्च आना बंद कर देते हैं। आजकल के लोग चर्च क्यों आते हैं? सेवकाई की वजह से। मैं आपको बताना चाहता हूं, एज अ क्रिश्चियन आपका एक लक्ष्य है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आज उसे जान लो और अपने लक्ष्य के पीछे भागो। यू विल बी, आप एक ऐसे व्यक्ति बनने चाहिए कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप जानते हो कि आपका एक काम है और आप उसके पीछे दौड़ते हो। यीशु मसीह जानता था कि वो क्यों आया है। आप इस बात को जानते हो कि आप प्रभु में क्यों आए हो? क्या आपका लक्ष्य है? लोग बाइबल को इस तरह पढ़ रहे हैं। आज एक जगह पे वचन लिखा गया है, यीशु बात कर रहा है और कोई ऐसा वचन आ रहा है जहां पर लिखा है, झूठ मत कहना। और जानते हो वो लोग क्या सोचते? हाँ, ये तो बंदा बोलता है। बाइबल आपसे बात करती है, उनसे नहीं। आज लोग बाइबल दूसरों को प्रचार करने के लिए पढ़ रहे हैं। कई लोग जो हैं आजकल वो भूल चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2019 की मसीहत मसीह को नहीं जानती। एक जगह पे लिखा गया है, दे नो हिम्स, दे डोंट नो हिम। वो गीतों को जानते हैं, पर जिसके लिए गीत गाते हैं उसे नहीं जानते। दे ग्रो इन चर्च बट नॉट इन क्राइस्ट। वो कलीसिया में बढ़ रहे हैं पर वो मसीह में नहीं बढ़ पा रहे। आज क्या है आपकी कंडीशन? जरा अपने बारे में सोचिए। सिर्फ चर्च अटेंड करनी है, बस ऑफरिंग में 20-25 रुपए डालने हैं, पास्टर को 2 बार घर पे खाने के लिए बुलाना है, रॉबर्ट भाई बताना इसके बाद और कौन सी मीटिंग है, वहां भी आ जाइए, बस यही। क्या आप अपने लक्ष्य को पहचानते हो? मैं भाई सूरज प्रेमानी, मैं आपको गर्व से कहता हूं कि मेरा एक लक्ष्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप इस बात को हैरान हो जाओगे सुन के, मेरा लक्ष्य प्रचार करना नहीं है। मेरा लक्ष्य एक इंटरनेशनल स्पीकर बनना नहीं है। मेरा लक्ष्य क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर फेमस बनना नहीं है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च चलाना भी मेरा लक्ष्य नहीं है। ये सब काम मेरे बाद में आते हैं। और आपका लक्ष्य क्या है, क्या आप उसे जानते हैं? आपको पता है यूथ कितना मिसलीड हो चुका है? एक दिन मैं एक मीटिंग में गया, मैं चुपचाप से वहां पर खड़ा था अपने भाई के साथ, और चर्च में चलने वाली सारी नौटंकी देख रहा था खड़े होकर। एक वर्शिपर आया एकदम फिल्म स्टार की तरह, यहां से रेड लाइट जल रही थी, यहां से ग्रीन लाइट जल रही थी, ऊपर से येलो लाइट जल रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वर्शिप होगी कि बसंती डांस कर रही थी। आजकल, और इनको बोलोगे ना कि ये क्या हो रहा है, ब्रदर हैव फन। हम लोग यूथ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई जानते हैं क्या है? आपके पास पवित्र आत्मा की ताकत नहीं है, इसलिए आप दुनिया के मेथड्स को कॉपी करते हो। जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको ये सब करने की जरूरत तक नहीं पड़ती है। वो जहां खड़ा रहता है वहां कलीसिया बनती है।
देख रहे हैं कलीसिया में दुनिया घुस आकर, संसार घुसकर आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने यरूशलेम को हमेशा दीवारों से बांध के रखा था। उस दीवार को बनाने के लिए नेमिया की जान चली गई थी। वो दीवार टूटी, फिर किसी और ने बनाई। क्यों? यरूशलेम के चारों ओर दीवारें हैं, क्योंकि परमेश्वर को कदापि यह मंजूर नहीं था कि संसार यरूशलेम में घुसे। मार्टिन ल्यूथर ने अपनी जनरेशन को कहा, मैंने बहुत सारी कलीसियाएं देखी, पर मैंने हर कलीसिया में संसार देखा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू करप्ट क्रिश्चियन? कैसे हैं आप? क्या आप अपने लक्ष्य को जानते हैं? क्यों आप बुलाए गए? बस 10 मिनट की प्रार्थना, आधे घंटे की बाइबल स्टडी, हफ्ते में 2 बार कलीसिया जाना, मेरे को अन्य भाषा मिल चुका है, आई एम ओके, ये आपका लक्ष्य है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाट इज योर लक्ष्य, आपका एम क्या है। और आज जान लो, आपका एक ही लक्ष्य है, बाकी सब बाद में आता है। और वो पहला लक्ष्य है यीशु की तरह बनना, टू बी लाइक क्राइस्ट। ये एक हर मसीह का एक लक्ष्य है। और अगर ये आपका लक्ष्य नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी बड़े प्रचारक ही क्यों ना हो, आप परमेश्वर की नजर में कुछ नहीं। हो सकता है लोग आपको इज्जत देते होंगे आपकी आवाज की वजह से, लोग आपको इज्जत देते होंगे बिकॉज यू हैव अ प्लेंटी ऑफ बाइबल नॉलेज, पर परमेश्वर की नजर में हो सकता है कि आप एक पैलेस में बैठे हो, लेकिन परमेश्वर उसे जंगल कंसीडर करता है। क्या आप इस लक्ष्य के पीछे हो? क्या आप दिन प्रतिदिन यीशु की तरह बनते जा रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर आपको न्यू क्रिएशन बना रहा है? सोचिए, क्या पवित्र आत्मा को एवरी डे उसके पुत्र की तरह बना रहा है? क्या आप नम्र बन रहे हो? क्या आप बेइज्जती चुपचाप से बर्दाश्त कर लेते हो? जब आपको घर में कोई टोंटिंग वे में बात करता है, चुपचाप से बर्दाश्त कर लेते हो? मसीहों के पास इतनी बड़ी जुबान है, वो रायपुर में बैठ के अमेरिका टच कर सकते हैं। यू नो, बात करने में अरे इतने नंबर 1 है, बातें इतनी बड़ी बड़ी। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। ट्रस्ट, बातें इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बातें बड़ी बड़ी, मैं एलिया का अभिषेक, ये वो। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं चुपचाप सुन लेते हैं? कम टू द पॉइंट। कितने लोग हैं यहाँ पर जब आपकी माँ, आपके पिताजी, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे या कोई और आपको कुछ बुरा भला कह देता है, आप चुप रहते हो? अगर आप नहीं रहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फट पड़ते हो, आज सोचिए आपका घर आपकी वजह से ब्लेस्ड है कि आपका घर आपकी वजह से डिस्टर्ब है? सोचिए। बहुत जल्द आपने सिर्फ आकाश पर परिंदों को उड़ते हुए देखा है, आपने आकाश में सिर्फ हवाई जहाज को, एरोप्लेन्स को चलते हुए देखा है। आप बहुत जल्द बादलों पे एक व्यक्ति को उतरता हुआ देखोगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन लिसन, शायद आपको ये बात किसने न बताई हो, लेकिन मैं बता के जाऊंगा। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह का पहली बार आना पापियों के लिए था, और याद रखना उसका दूसरी बार आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए। उसका पहली बार आना गुनहगारों के लिए था। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, पहले जब हमने उसे देखा तो हमने गुनाह के साथ देखा, लेकिन अब हम उसे महिमा के साथ देखेंगे। और इस बात को याद रखिएगा, ये समय है कि आपको अनुग्रह पे अनुग्रह मिल रहा है। एक दिन वो आएगा, उसके बाद अनुग्रह नहीं है, उसके बाद न्याय पर न्याय है, न्याय पर न्याय है, न्याय पर न्याय। कितने लड़कों के साथ चैटिंग की है मेरी बहन और मेरे भाई, कितनों के साथ रात को 12 बजे होने के बाद चैटिंग की है। एक एक चीज खुलेगी, एक एक चीज। कितने लोगों ने कलीसिया में आके भी लड़कियों को लाइन मारी है, सब बातें सामने आई। कितने लोगों ने प्रभु में रहने के बाद भी अन्य जातियों में शादियां की हैं, सब बातें सामने आई।
बाइबल बताती है मनुष्य के गुप्त विचारों का भी न्याय होगा। द डे इज कमिंग, किस डे, हग डे, लव डे, रोज डे, चॉकलेट डे, सारी डे, ये डे, वो डे, एक और डे आ रहा है, जजमेंट डे। जस्ट वेट। और जितना भी इन डेज में एंजॉय किया है ना, उस डे पे सबका हिसाब होगा। मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, याद रखिए। वी हैव अ जनरेशन, आज हमारे पास एक ऐसी पीढ़ी है जिन्हें खुदा का कोई खौफ नहीं है। पुलपिट के नीचे अलग लाइफ, पुलपिट पे अलग लाइफ, ऑफिस में अलग लाइफ, घर में अलग लाइफ, 5-5 लाइफ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू द मैन एंड द वुमेन ऑफ टारगेट? क्या आपका कोई लक्ष्य है? क्या आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा को ये कहते हो, मुझे यीशु की तरह बना, नम्र, दीन, एक ऐसा व्यक्ति जो शांत रहे? पूछिए। 7 दुश्मन है बाइबल में प्रभु के। राजा फिरौन मर गया, राजा हेरोदस खत्म हो गया, ग्रेट अलेक्जेंडर खत्म हो गया, मादी फारसी खत्म हो गए, राजा हेरोदस खत्म हो गया, फिरौन खत्म हो गया। और यशायाह की किताब में लिखा है एक बचा है और प्रभु ने ठाना है उससे भी मारेगा, शैतान। हर घमंडी को प्रभु ने खत्म किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको कोई करेक्ट करता है, सुन लेते हैं आप? भाई ये सब बातें मत बताओ, बताओ मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगा, मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए कब जाएंगे, मुझे अल्टो कार है, मुझे क्रेटा कभी मिलेगी, मुझे बताओ ब्रदर, मैं आगे चल के प्रचारक बनूंगा कि मैं वर्शिपर बनूंगा। हम सिर्फ आउटसाइड थिंग्स चाहते हैं, बट व्हाट अबाउट योर इनसाइड लाइफ? आपके भीतर के जीवन के विषय में क्या है? 7:21 मत्ती में यीशु मसीह ने प्रचारकों से कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। यू नो उनकी टेस्टिमनी क्या है? उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, उन्होंने भविष्यवाणियां की, और यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु क्यों नहीं जानते आप हमें? हमने आपके नाम से निकाला था, आपने ही हमें ताकत दी थी निकालने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, न्याय के दिन जितने लोगों को नरक भेजा गया, उनको पूरी लिस्ट नहीं दी गई कि ये किया था, उनको एक ही चीज बोल के नरक भेजा गया और उनको ये कहा गया, मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते थे। तुम वो सब कुछ करते थे जो तुम्हें पसंद था, लेकिन तुमने कभी रुक कर ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहता हूं। तुम वो सब कुछ करते थे जो तुम्हें पसंद था, लेकिन कभी तुमने रुककर जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहता हूं। बहुत लोग मार्था की तरह हैं, प्रभु के लिए खाना बना रहे हैं, पर प्रभु को ये बात पसंद नहीं आ रही है। So many ministries are like Martha ministries, खुदा के लिए कर रहे हैं, पर खुदा कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, पहले बैठो मेरे पैरों पे, सुन लो मैं क्या चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं मिनिस्ट्री बाद में आए, पहले मेरी तरह बनूं। पहली चीज जो इंसान को उत्पत्ति में दी गई है वो है, खुदा ने इंसान को अपनी ही सीरत और अपनी ही सूरत में बनाया, मेरी उर्दू बाइबल कहती है। इंग्लिश में लिखा है गॉड क्रिएट मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। मेरी उर्दू बाइबल कहती है खुदावन ने इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत में बनाया। इसका मतलब क्या है? उसे बाहर से भी अपनी तरह बनाया और भीतर से भी उसे अपनी तरह बनाया। जब परमेश्वर मछलियों को बनाता है तो समुद्र को कहता है, हे समुद्र, तुझ में से बहुत सारे जीव जंतु उठे। जब परमेश्वर पेड़ पौधों को बनाता है तो जमीन को कहता है, तुझ में से बहुत सारे फल उठे। लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य को बनाता है तो खुद से कहता है, आओ हम मनुष्य बनाएं। एक मछली पानी में से निकलेगी, खत्म हो जाएगी, पेड़ जमीन से उखड़ेगा, खत्म हो जाएगा, तुम प्रभु की उपस्थिति से अलग हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, सूख जाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपके साथ वर्ड शेयर करूंगा, क्या आपको आपका लक्ष्य पता है?
बस यही लक्ष्य है बहनों का, दुपट्टा पहन के कहीं तरह के बैठना है, 1-1.5 घंटा आपको प्रभु के वचन को सुनना है और घर चले जाना है। आप भाइयों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बस यहाँ पर चेयर पे आके बैठना है, कुछ नोट्स बनाने हैं। भाई सूरज प्रेमानी आए थे, बहुत अच्छा। क्या आप इस गेट को पार करने के बाद भी अपने लक्ष्य से जुड़े हुए रहते? क्या परमेश्वर आपको प्रतिदिन अपनी तरह बना रहा है? अगर नहीं बना रहा है, अगर आप ये देख रहे हो कि ब्रदर मुझे पूरी बाइबल याद है पर मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, मुझे पूरी बाइबल याद है ब्रदर लेकिन मेरे को पैसों में इतना इतना इंटरेस्ट है मेरा पैसों में, अगर मुझे कोई जॉब मिल जाए और उस जॉब में मुझे चर्च जाने के लिए न मिल पाए तो मैं पहले जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ। क्या आपने इस बारे में सोचा है कि मैं पूरी बाइबल जानता हूँ ब्रदर लेकिन फिर भी मुझे मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं है? क्यों? क्या वजह है? क्यों परमेश्वर ने आपके अंदर वो काम करना बंद कर दिया है जो उसने रसूलों के शागिर्दों के अंदर, चेलों के अंदर स्टार्ट किया था? मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग बाइबल पढ़ते हैं मैं आपको होमवर्क देता हूं। बाइबल की 13 पत्रियां हैं पौलुस की, यूहन्ना, याकूब, इब्रानियों, जितनी पत्रियां आपको पढ़नी है पढ़ लो और मुझे एक जगह बता दो जहां पर चेलों ने यीशु की सेवकाई के विषय में एक वर्ड लिखा। आप पूरे बाइबल में नहीं पाएंगे, किसी भी चेले ने उसकी सेवकाई के विषय में कुछ नहीं लिखा। हर चेले ने उसके जीवन के विषय में लिखा, हर व्यक्ति ने यह लिखा कि वो कैसे जिंदगी जीता था। पतरस उसके विषय में कहता है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो दुख उठा के धमकियां नहीं देता था, पर उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा था। उसके हर चेले ने उसके जीवन को देखा था। इवन जब पतरस और सारे चेले बंद थे, जेल में थे, बाइबल ऐसा बताती है एक स्वर्गदूत उनको जेल से निकाल के जेल के कगार पे खड़ा होकर कहता है जाओ उस जीवन की बातों का प्रचार करो। कौन सा जीवन? तुमने देखा था कि तुम्हारे बीच में वो 3.5 साल कैसे रहा था, जाओ उस जीवन का प्रचार करो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके जीवन को अपने अंदर रखते हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ये कह सको मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं व्यभिचार नहीं करूंगा? कितने जवान भाई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने भाई हैं जो बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझते हैं? हम लोग अलग ही नमूने से आजकल लड़कियों को प्रपोज करते हैं, जानते हैं कैसे? हमको पता है अगर हम लड़की को बोलेंगे ना आई लव यू तो वो बोलेगी ये तो संसारिक है। हम लोगों ने नया रास्ता अपनाया है और जानते हो वो रास्ता कैसा है? समझिए एक बहन है, मेरे को दर्शन आया है कि हम दोनों की शादी हो रही। नया वे प्रपोज करने का, दर्शन आया है। अच्छा मेरे भाई तेरे को और कोई दर्शन नहीं आता? यही दर्शन आता है। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही है बॉम्बे में। यहाँ का तो नहीं पता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, बहुत कॉमन है। मैंने कनाडा में सुना था एक बार कि एक औरत के 3 बच्चे और तीनों का बाप अलग अलग और शादी उसने एक के साथ भी नहीं की थी। आपको इस दुनिया में लोग आज ड्रग्स ले रहे हैं, उनके लिए बर्डन नहीं आता है, लेकिन आपको दर्शन आता है कि इस लड़की के साथ शादी करनी है और दर्शन आया। ये दर्शन नहीं है, ये लस्ट है। यू आर फॉलोइंग योर लस्ट। अगर आपको सच में दर्शन मिला है ना, प्रेयर करो तुम्हारे पास्टर को भी वही दर्शन आए, तब सोचना। कंफर्म करो सीनियर्स लोगों से। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे लोगों ने गलत शादियां करके अपनी पूरी बुलाहट खत्म कर दी। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने कहा गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। तो नीचे किसने कमेंट किया और कर दी हो तो किसी और ने उनको रिप्लाई किया तो भुगतो। ये मैंने नहीं किया। विश्वासी अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, एक आत्मा बचा लूंगा मैं, फिलहाल तो तू खोया हुआ है। नेहमिया की किताब में नेहमिया आता है,
सबको बाल से पकड़ के कहता है, तुम जानते नहीं सुलेमान के साथ क्या हुआ था? यू डोंट नो? पढ़ा है आपने? आपके ही पवित्र शास्त्र में लिखा है, जिसे आप पढ़ते नहीं है बहुत सारे लोग। नेमिया की किताब में नेमिया जवान लोगों को, जो यहूदियों के मुआबिन से शादियां कर रहे थे, उनका बाल पकड़ के उनको बोलता है, क्या तुमको पता नहीं है सुलेमान के साथ क्या हुआ? उन लड़कियों ने कैसे उसका मन अपने देवताओं की ओर लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद ये बातें आपको सुनने में मजा नहीं आएगा, बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध को सपोर्ट नहीं करती। बाइबल ऑनर मैरिज, विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू अ मैन एंड वुमेन ऑफ, क्या आप एक एम रखने वाले व्यक्ति हैं? मुझे एक व्यक्ति बताओ जो गलत रिलेशनशिप में है और वो खुदा को जानता है। कभी नहीं देखोगे, नेवर नेवर। इससे पहले कि मैं आज का वर्ड स्टार्ट करूं, एक वाक्य मैं आपको कहना चाहता हूं जो शायद कुछ लोग सुन के उठ के चले भी जा सकते हैं इसको। आप एक दिन प्रभु की दुल्हन और 6 दिन संसार की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते। हर रविवार दुपट्टा पहन के आराधना करना, हर रविवार भाइयों का कलीसिया में आना, एक दिन संडे को प्रभु की आराधना करना और 6 दिन अपना जीवन अपने हिसाब से जीना। आप एक दिन प्रभु की दुल्हन और 6 दिन संसार की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते। ये नहीं हो सकता। आज निर्णय लो कि आपको किस तरफ भागना है, किस तरफ जाना है। आई एम रियली सॉरी, मुझे प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग नहीं आती। मैं आपकी जरूरतों के बारे में बात करूं, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं ये विश्वास करता हूं, धर्मी के घर में किसी चीज की कमी घटी नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का पीछा करता है ना, मैं ये बिलीव करता हूं प्रभु उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है। इससे अच्छा है मैं कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं, जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं, मैं उस खाने का प्रचार करूं जो मेज पे पड़ा हुआ है। कितने लोग तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए? इतना सुना दिया, अभी और क्या बताओगे? कितने लोग तैयार हैं? ओके, चलिए मैं आपसे परमिशन लेता हूं, और अगर आप परमिशन देंगे तो मैं करूंगा। पक्का? पूछो। कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा। आइए आपसे पूछना, कितने लोग मुझे भाई की तरह ग्रहण करेंगे? ठीक है, चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, लेकिन फिर बाद में मत बोलना कि ब्रदर ऐसा कैसे किया आपने। कितने लोग चाहते हैं जैसे मैं अपनी चर्च में प्रीचिंग करता हूं वैसे इधर भी करूं? पक्का? और अगर आपको हर्ट हुआ तो? चलेगा। चलेगा? पक्का? क्या आनंद भाई को जाके बोलोगे, इस खड़ूस को तूने क्यों बुलाया? ये और नहीं मिला, किसी फॉरेनर को मंगा देते, भविष्यवाणी अगर कर देता हमारे लिए। ओके? इस बात को याद रखना, आपने मुझे अलाउ किया। आइए हम सब बाइबल ओपन करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर से मिला। कितने लोग के पास बाइबल है? हाथ उठाइए। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति अपने पवित्र शास्त्र में ये वचन मेरे 3 गिनने के बाद अपनी अपनी बाइबल में जोर से पढ़े। 1 2 3। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। 1 2 3 फिर से। मरे हुए से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर से मिला। सबने पढ़ लिया? यस। ओके, हम स्टार्ट करें। यस। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने अपने जीवन में क्या होल्ड करके रखा है। जो चीज आपने अपने लाइफ में होल्ड करके रखी है वही चीज आपको आगे ले जाएगी। अगर आपने कोई ऐसी चीज अपने हाथ में होल्ड करके रखी है जो अनगॉडली है, जिसका परमेश्वर की नजर में कोई महत्व नहीं है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज भी आपको समय है उस चीज को, उस ग्रिप को आज ढीला कर दो। आज मैं आपको एक व्यक्ति के जीवन के विषय में बताना चाहता हूं जिसका नाम इब्राहिम था। और जरा देखिए क्या हुआ उसके साथ। और मैं विश्वास करता हूं जब इसका जीवन हमारे सामने खुलेगा तो परमेश्वर आपके जीवन से भी कुछ बात करेगा। आमीन। आइए मैं चाहता हूं अब आप सब लोग ध्यान दें। बाइबल ऐसा बताती है इराक के बिल्कुल पास में, मिडिल ईस्ट में एक सिटी है जिसका नाम था ऊर। और बाइबल बताती है ऊर के बिल्कुल पास में एक और सिटी थी मेसोपोटामिया। इब्राहिम वहां के रहने वाले थे। बाइबल ऐसा बताती है कि एक दिन तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा सुन, अपना घर छोड़ और उस जहां में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और बाइबल बताती है इब्राहिम अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर उस और चला गया। और बाइबल उसके बाद कहती है उसके पास एक और प्रतिज्ञा पहुंची। उस प्रतिज्ञा में उसे कहा गया कि सुन, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। पर परमेश्वर ने उस पर यह कभी प्रकट नहीं किया कि ये बेटा उसे वो कब देगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे ये प्रतिज्ञा की कि वो उसे एक बेटा देंगे और उसी से उनका वंश आगे बढ़ेगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने उससे ये प्रतिज्ञा की कि वो उसे एक बेटा देगा। और बाइबल ऐसा बताती है जब इस प्रतिज्ञा के पूरे होने में देरी हुई तब इब्राहिम को एक ऐसी एडवाइस दी गई जो उसे नहीं लेनी चाहिए थी। मैं आपको कहना चाहता हूं आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी पीपल न्यू, कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं आदम को अदन के भाग में से क्यों निकाला गया? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से क्यों निकाला? आपको बहुत सारे लोग कहेंगे परमेश्वर ने आदम को इसलिए निकाला क्योंकि उसने फल खाया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में एक जगह पर भी यह वचन नहीं लिखा गया है कि उसने फल खाया। परमेश्वर जब उस व्यक्ति को उस गार्डन से निकालता है तो उसे ये नहीं कहता है कि तूने फल खाया तू निकल। परमेश्वर कहता है तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इसलिए निकल। क्या अपनी पत्नी की सुनना गुनाह है? मैं आपको बताना चाहता हूं हर वो आवाज जो आपको खुदा के खिलाफ काम करने के लिए कहती है उसको सुनना गुनाह है। बाइबल ऐसा बताती है कि हवा ने आदम को ये सलाह दी इसे खा और उसने उस बात को मान ली। और परमेश्वर जब उसे निकालता है तो वो उसे एक बात कहता है सुन, तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण तू यहां से निकल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि अपनी वाइफ की सुनना एक गलत काम है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, कहीं आप अपने पति को अपनी उसकी मां से दूर तो नहीं करती? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पति जब अपनी बहन और अपनी मां से बात करता है तो आपको जलन होती है और आप नाराज होकर बैठ जाते हो और अपना मुंह फुला के बैठ के उसको कहते हो ये क्या है? आज बहुत सारे जो भाई बहन है ना एक दूसरे को जो एडवाइसेस देते हैं ना वो टोटली अनगॉडली होती है, जिनका परमेश्वर के वचन के साथ कोई दूर दूर तक मेलजोल नहीं होता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब आदम वहां से निकाल दिया गया तो उसका रीजन क्या था? उसके निकालने का कारण फल नहीं लिखा गया है, उसके लिए कहा गया है तूने मेरी बात को न सुनकर तूने अपनी पत्नी की सुनी।
पूरी बाइबल के अंदर आप आराम से पढ़िए, एक ही चेला था, उसको शैतान कहा गया, और बाइबल बताती है उसका नाम पतरस था। एक दिन यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे और पतरस से कहते हैं, मुझसे दूर हो शैतान। क्या किया था पतरस ने? चोरी की थी, व्यभिचार किया था, हत्या की थी, किसी के पैसे लेके वापस नहीं किए थे। ऐसा कोई बात वहां पर नहीं लिखा गया है। परमेश्वर जब यीशु मसीह उसे कहते हैं शैतान मुझसे दूर हो, तो उसके बाद क्या लिखा है? सुन शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए इंसान की सलाह से बढ़कर क्या ये है? अपने बपतिस्मा के बाद वो पहली चीज कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु खुदा बाप के मुंह से निकले गए हर कलाम से जिएगा। क्या पढ़ा है आपने इस वचन को? जब आप ब्याज पे पैसा चलाते हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं? बाइबल ब्याज पे पैसा लेने को पाप कहती है। कौन उसके पवित्र पर्वत पे खड़ा होगा? लिखा है वही जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता, जो सत्य बोलता है, जो किसी का खून नहीं बहाता। 101 थिंग्स मैं आपको दिखा सकता हूं जो मसीह लोग करते हैं, जिनका जिक्र बाइबल में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूं प्रभु के राज्य में पैसा दो, अगर नहीं दोगे तो बीमारी आएगी, नहीं आओगे तो तकलीफ में आओगे, आपको लगता है चेले इस तरह ऑफरिंग लेते थे? डराकर धमकाकर, नहीं दोगे तो नरक में जाओगे। कभी आपने इस बारे में सोचा मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक कलीसिया से क्यों अलग हुए थे? इन्हीं बातों की वजह से। जब उन्होंने देखा कि कलीसिया में व्यापार हो रहा है, वो वहां से निकल आया और उसी ने किताब लिखी, क्राइस्ट हैज कमांडेड अस टू प्रीच द गॉस्पेल नॉट इंडल्जेंस। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब उसे बेटा नहीं हो रहा था और उसकी पत्नी उसे यह सलाह देती है, जा हमारे घर पे एक और औरत है, उसका नाम हाजिरा है, उसके साथ सो, उसके साथ एक बच्चा पैदा कर। और बाइबल बताती है उसने अपनी पत्नी की मान ली, और जब उसमें से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया, और इब्राहिम अपना बेटा लेकर खुदा के पास जाके कहता है, तूने तो मुझे बेटा नहीं दिया, अब जो मेरे पास है तू उसी को आशीष दे। और प्रभु उसको कहता है, ये मेरी संतान नहीं हो सकता, ये मेरा नहीं है, प्रतिज्ञा की हुई संतान मेरी संतान होगी। आप जानते हो जब उसने अपनी चलाई तब परमेश्वर ने उसे सजा क्या दी? जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, उस समय वो 75 वर्ष का था। और बाइबल पढ़िए आराम से, लिखा है जब इब्राहिम 87 ईयर्स के हुए तब परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ और उसे कहता है, सुन मैं वही परमेश्वर हूं, तू जानता है कि मैं तुझ पे प्रकट हुआ था। 87 क्या आप इस बात को जानते हो? परमेश्वर ने इब्राहिम से 12 साल बात नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर तुम गुनाह करोगे, तुम पाप करोगे, तुम्हारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं जाएगी। हो सकता है कि आप पाप भी करते हो और आप प्रॉस्पर होते जा रहे हो सकता है कि आप पाप भी कर रहे हो और आपके पास डे बाय डे आपके पास एक अच्छी लाइफस्टाइल है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर देखता है कि एक आदमी सच्चाई को जानने के बाद भी गुनाह करता है, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उससे बात करना बंद कर देता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर की सुनने के कारण तुम जीवित रहोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरी बार आपने कब खुदा को आपसे बात करते हुए सुना था? आखिरी बार कब था? मैं एक दिन एक आर्टिकल लिख रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा बंद कर। मैंने कहा प्रभु 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, मैं इसको पूरा कर रहा हूं। और मुझे लिखते 15 मिनट हो गए और मुझे खुदा ने फिर से कहा बंद कर, मुझसे बात कर। मैंने कहा प्रभु बस 5 मिनट, और मैंने लिखा और मैं मुड़ा, मैंने कहा हाँ प्रभु बोलिए। वो वहां नहीं था। आई लॉस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने महसूस किया कि वो विस्मयकारी आवाज
अब मुझे नहीं सुनाई दे रही थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर से बात करते हैं, वो आपसे बात करता है? अगर नहीं करता तो उसका क्या कारण है? बोलिए। पूरी बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति है जिससे यीशु ने कभी बात नहीं की, कभी भी नहीं। वो जक्कई के पास गया, उसके पास जाके कहता है आज तेरे घर में उद्धार आया है। सामरी स्त्री से मिला, वो उसको कहता है जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। पतरस की सांस के पास गया, हाथ रख के उसे आशीष दी। लेकिन बाइबल का एक अकेला व्यक्ति है, राजा हेरोदस, जिससे यीशु मिला और उसने बात नहीं की। जानते हो क्यों? व्हाट इज द रीजन? राजा हेरोदस एक ऐसा व्यक्ति था जो हर रविवार यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बुलाकर उसका वचन सुनता था, और शाम को उसी दरबार में एक लड़की इतने कपड़े पहन के डांस करती थी, हेरोदस वो भी देखता था। सुबह वचन सुनता था, शाम को पॉर्न वीडियोस देखता था। और जब यीशु ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ, तब जानते यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा ने क्या कहा? इस पाखंडी से बात मत करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी और मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारा परिवार नहीं है, वो सेकंड पे आता है। हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारा घर नहीं है जो बहुत बड़ा है। हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे व्हीकल्स नहीं है। आवर बिगेस्ट ब्लेसिंग कि खुदा हमसे बात करे, परमेश्वर आपसे बात करे। क्या परमेश्वर प्रतिदिन आपसे बात करता है? सोचिए, क्यों नहीं करता वो आपसे बात? क्या कारण है? क्योंकि पास्ट में उसने आपको इतनी बातें, जब तुम बोलोगे वो लड़का आया था बॉम्बे से कुछ बताने के लिए, हम हंस रहे थे, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि आपने उस दिन क्या मिस किया था। मेरे सीनियर जब बॉम्बे आए थे मुझसे मिलने, किसी मीटिंग में आए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे लोकल ट्रेन में जाने के लिए। मैं किसी से उधारी लेकर उनसे मिलने के लिए गया था, और मैं उनके पैरों पे बैठ के मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं बहुत गरीबी में जिंदगी जी रहा हूं, मुझे मेरे भविष्य के लिए कुछ बताइए। मैं उनके पैरों पे बैठ के मैंने उनको एक बात कही, ब्रदर मुझे एक आज्ञा दो जो मैं जीवन भर फॉलो करूं। और उन्होंने मुझे एक ही बात कही, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बन, अपने आप को पहचान, तू कहां पर है, वेयर आर यू, तू कहां है आज। एक लाइन लेकर मैं ट्रेन से आ रहा था और मैं रोते 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 घर पे आया था, और आज उस बात का महत्व मैं जान पाया हूं कि ऑनेस्टी क्या होती है। आज बहुत सारे लोग ऑनेस्ट नहीं है। शादीशुदा लोगों के अफेयर्स हैं, आपको पता है? मैरिड लोगों के रात को 12 बज जाने के बाद सिम कार्ड निकालते हैं अंदर से, उससे बात करेंगे। एंगेज्ड हुए लड़के लड़कियां एक दूसरे को पागल बनाते हैं, दूसरे सिम कार्ड्स लेके उससे बात करेंगे। शादी से पहले सब कुछ कर लेते हैं, शादी के बाद कोई इंटरेस्ट तक नहीं रहता शादी में। ये आज कंडीशन है। बदर आप तो अनबिलीवर की बात करते हो ना, बिलीवर की बात कर रहा हूं मैं। अनबिलीवर से मुझे क्या करना? विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूं। 90% क्रिश्चियंस शादी से पहले ही सेक्स कर लेते हैं। ये मसीहत है आज। अमेरिका में, यूएस में, स्पेशली इन न्यूयॉर्क, आप बिलीव कीजिए 14 साल की लड़कियां, 14 इयर्स गर्ल्स, 2 बार 14 इयर्स की एज में वो अबॉर्शन करवाती हैं और अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, बच्चे के साथ। हमारे मुंबई में लड़का लड़के से शादी करता है, लड़कियां लड़के से शादी करती है, अपने हार्मोन्स चेंज कराते हैं लोग। परमेश्वर ने उनको लड़का बनाया, वो लड़की बन जाते हैं। सोचो कितना गलत है ये, क्या हो रहा है आजकल। और मसीह लोग पबजी खेल रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं, पाखंडी कहीं के, ढोंग से भरे हुए लोग। प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, पार्लर में जाने के लिए 3-3 घंटे जाके बैठेंगे। दाढ़ी पहले इधर से पतली काट और फिर यहां से मोटी काटना, ढोंगी कहीं के, फुल ऑफ हिपोक्रेसी।
खुदा के साथ वचन पढ़ने का समय नहीं है, बैठने का। मैं पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम कब तुम अपने घुटनों पर आके सारी रात तुमने दुआ की थी खुदा से कि खुदा मैं देख रहा हूं लोग एड्स में, कैंसर में मर रहे हैं, मेरा अभिषेक कर, मेरा उपयोग कर प्रभु। नो, हम अपनी एंटरटेनमेंट से बाहर आएंगे तो खुदा से बात करेंगे ना। एक व्यक्ति जो खुदा को जानता है, मैं आपको बताना चाहता हूं उस व्यक्ति का जीवन कैसे होता है। वो व्यक्ति पवित्र होता है। Our God is a holy God। वो व्यक्ति पवित्र होता है। वो शाउट करके बात करता है ना, वो रिपेंट करता है घर पे जाके कि प्रभु मैंने क्यों शाउट करके बात की उससे, मुझे कोई हक नहीं है। यहां पर लोग गालियां निकालते हैं और उनको कोई पछतावा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदावंद आपसे बात करते हैं? 12 साल उस आदमी से कोई बात नहीं की प्रभु। 12 साल के बाद लिखा है वो फिर से प्रकट हुआ और कहता है मैं वही तेरा परमेश्वर हूं, अब उठ अपनी मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आप जानते हैं ये होने के बाद ऐसा लिखा, साल के बाद लिखा है वो फिर से प्रकट हुआ और कहता है मैं वही तेरा परमेश्वर हूं, अब उठ अपनी मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आप जानते हैं ये होने के बाद ऐसा लिखा गया है इब्राहिम 99 वर्ष के हो गए। बोलिए 99 से 99 99 वर्ष के हो गए। और मैं अब कुछ आपको मैं बताना चाहता हूं। अमित वो चेयर लाइए। जानते हैं जब वो 99 का हुआ तो उसके साथ क्या हुआ? एक दिन, अब तक उसे बेटा नहीं हुआ है। समझिए ये एक पेड़ है, लिखा है वो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ऐसा बताती है बाइबल, कितना एग्जैक्ट है। बाइबल बताती है जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उस पेड़ में एक भी पत्ता नहीं था, बांज वृक्ष लिखा था। वो एक जगह पे बैठा था और जानते हो उससे दूर से क्या देखा? परमेश्वर आ रहा था। और जैसे उसने देखा परमेश्वर को, जानते हो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? वो भागा। उसे बेटा नहीं हुआ था, अब भी उसने परमेश्वर को देखा। लिखा है इब्राहिम उठा, इब्राहिम दौड़ा और उसके पैरों पे गिर के कहता है मैं जानता हूं आप मेरे पास विश्राम के लिए आए हैं, आइए खाइए पी लीजिए, आराम कीजिए। 99 वर्ष का इब्राहिम खुदा को देखता है और भागता है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? एक व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर 24 साल से नहीं आया है, अब भी वो परमेश्वर की तरफ भागता है, वो दौड़ता है उसकी तरफ। लोग चर्च चेंज कर देते हैं, जानते हैं क्यों? मेरे पास्टर मुझे मिनिस्ट्री नहीं देते। ओके, तो मिनिस्ट्री के लिए आता है। एक बहन ने मुझे कहा मैं कलीसिया में गीत गाना चाहती हूं। मैंने कहा 1000 गाओ, किसने मना किया? नहीं ब्रदर, मैं यहां से गाना चाहती हूं, मैं इधर आके गीत गाना चाहती हूं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बहन एक सवाल है मेरे मन में। बोला क्या? मैंने बोला अगर आप यहां पर आके गाएंगे तो किसके लिए गाएंगे? यीशु के लिए गाऊंगी। और अगर वहां पर गाओगे तो किसके लिए गाओगे? यीशु के लिए गाऊंगी। तो मैंने बोला वहां से गाइए। नहीं, इधर से गा के दिखाना है कि मैं लता मंगेशकर हूं। मुझे दिखाना है कि आई हैव अ सुपर वॉइस। क्या ये आपकी मसीहत है? कितने लोग हैं यहां पर खुदा आपको कहे मैं तुझे कोई सेवकाई नहीं दूंगा, फिर भी आप उसकी तरफ दौड़ेंगे? आर यू अ ट्रू क्रिश्चियन? मेरे भाइयों और बहनों, अच्छे प्रचारक बनने की कोशिश मत करो, अच्छे मसीह बनने की कोशिश करो। क्योंकि हो सकता है कि अच्छा प्रचारक एक अच्छा मसीह नहीं हो सकता, पर याद रखना एक अच्छा मसीह एक अच्छा प्रचारक बन सकता है। बी अ ट्रू क्रिश्चियन। 24 साल से उस आदमी का प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, पर आज भी वो खुदा को देखता है, वो भागता है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जिनका प्रभु के साथ ऐसा संबंध है, प्रभु दे या न दे वो मेरा परमेश्वर है। टेल मी, कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा से कह सके तू दे नहीं दे, लेन देन का संबंध खत्म हो चुका है, गोल्डन डस्ट नहीं चाहिए, प्रभु तू अपने पास रख, हमें तेरे पीछे दौड़ना है। इन दिनों में नया ट्रेंड आया है, गोल्डन डस्ट। डस्ट आती भी नहीं है फिर भी बोलते हैं हाँ हाँ देखो देखो आई है। मैंने बोला नहीं आई है, आई है। मैंने कहा ठीक है आई। न्यू ट्रेंड गोल्डन डस्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस गोल्डन डस्ट ने आपके भीतरी जीवन को बदला? हाँ अमित, मैं आपका फोन नंबर देख रहा हूं, क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? उसका लाइफ चेंज होगा? पहले के लोग लोगों के पाप को देख पाते थे, आज का प्रॉफिट लोगों का फोन नंबर जानता है। कैसी मसीहत है ये, मुझे समझ नहीं। मैं 14 साल पहले बिलीव में आया था, कुछ भी नहीं था ये सब, प्योर वर्ड मिलता था हम लोग को। लेकिन आज किसी की भी टीवी चलाओ, कोई भी चैनल चलाओ, सिर्फ आउटसाइड थिंग्स, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको आपका फोन नंबर बता दूं, क्या मिलेगा मुझे? आपकी लाइफ चेंज होगी? आपका भीतरी जीवन बदलेगा? हाँ, पहले के लोग सिन एक्सपोज करते थे, आज प्रॉफिट। किसी ने मुझसे कहा, सूरज भाई मुझे बता सकते हो ट्रू प्रॉफिट्स कौन होते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा प्रचार करना है कि एक लाइन में बताऊं? बोला एक लाइन में। मैंने कहा जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वो ट्रू प्रॉफिट है। समझ रहे? एक दिन मैंने एक प्रीचर को कॉल किया, मैंने कहा भाई आपके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप आएंगे क्या? बोला हाँ मैं आऊंगा। तो मैंने उनको बोला ठीक है आ जाइए। रुको 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 रुको, मेरी फीस तो जान लो। मैंने कहा ओके ओके, जो भी फीस है मैं आपको बता दूंगा। और मैंने फोन रखा और मैंने फिर कभी उनको कॉल नहीं किया। याद रखना, जो फीस मांगे वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जो आपसे फीस मांगे ना कि मैं आऊंगा, मेरे को इतना चाहिए, ऐसे ढोंगी को कभी मत बुलाना, कभी मत। एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना, चाहे वो गरीब है, चाहे शायद वो स्ट्रगल्स करके आपके पास आया है, लेकिन वो प्योर वर्ड प्रीच करता है, ऐसों को न्योता देना। और मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में, अंतिम दिनों का रिवाइवल साधारण लोगों की वजह से आएगा। मैं ये विश्वास करता हूं कि अंतिम समय में जब परमेश्वर जागृति लेकर आएगा तो इन फेमस प्रचारकों की तरह नहीं, वो ऐसे लोगों के लिए आएगा जो आपकी मंडलियों में बैठे रहेंगे, वो उठेंगे, वो बात करेंगे और लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। मैं विश्वास करता हूं अंतिम समय में जो बेदारी आएगी, जो रिवाइवल आएगा, वो सिंपल लोगों की वजह से आएगा। वेल्स से बड़ा रिवाइवल आएगा, मैं ये बिलीव करता हूं। कितने लोग जानते हैं वेल्स में क्या हुआ था? फुटबॉल स्टेडियम बंद हो गए थे, हॉस्पिटल्स बंद हो गई थी, पुलिस के पास काम करने के लिए काम नहीं था, पूरी वेल्स बंद हो चुकी थी क्योंकि हर अपराधी चर्च में था। और रिवाइवल लेके आने वाला एक 26 साल का लड़का था। जब वो 13 साल का था वो दुआएं करता था, 26 साल में उसे पूरे वेल्स को परमेश्वर की तरफ भेज दिया। जानते हो उसका प्रचार क्या था? वन प्रीचिंग, ओबे द होली स्पिरिट। जो पवित्र आत्मा कहता है वो करो। एक व्यक्ति की प्रार्थना 24 साल से नहीं सुनी गई है, आज भी वो खुदा की तरफ भागता है। आप में से कितने लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने स्वार्थ को पहचानते हो? पौलुस कहता है मेरे पास एक भी व्यक्ति नहीं है जो आपकी केयर करे, क्योंकि हर कोई अपने स्वार्थ की खोज में है। पौलुस के पास जो टीम थी वो अपनी पूरी टीम को जानता था कि लोग उसके पीछे क्यों हैं। इसको सेक्रेटरी बनना है, इसको चेयरमैन बनना है, इसको वर्शिपर बनना है, इसको प्रचारक बनना है, इसको गिटारिस्ट बनना है, इसे म्यूजिशियन बनना है। वो सबको जानता था कि सब स्वार्थ की वजह से आए हैं। इसलिए वो फिलिप्पियों को लिखता है मेरे पास कोई नहीं है जो तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ की खोज में है, न कि मसीह की। पतरस जैसा व्यक्ति
जो सब कुछ छोड़ के, बहुत साल पहले प्रभु ने क्या कहा उसको, नेट छोड़। मैं बिलीव करता हूं आज अगर प्रभु आएगा तो कहेगा नेटवर्क छोड़। आज प्रभु नेट नहीं कहेगा, बोलेगा नेटवर्क छोड़ अपने, ये फेसबुक ट्विटर ये जो भी तूने खरीदे हैं इनको रख बाजू में, आजा मेरे पीछे। और मुझे तो लगता है आज की जनरेशन जानते हैं प्रभु का पीछा कैसे करती है। सेलफोन है किसी के पास? हमें दीजिए, आइए आगे आगे चलिए चलिए थोड़ा। हाँ चलिए चलिए, पूरा नीचे नहीं जाना यार। आप कुछ लोगों को देखोगे ना, फैमिली के साथ बैठे रहेंगे, फोन दो, फैमिली के साथ बैठे रहेंगे। खाना क्या खाएगा, खाना क्या खाएगा, बना ले जो चाहिए, बताना क्या खाएगा, फिर बनाती हूं तो फिर बोलता है ये अच्छा नहीं वो अच्छा। बना, अचार खाएगा साथ में। आपकी माँ आपसे बात कर रही है, आप ध्यान, तमीज है आपकी? आपके डैडी, जिसने आपको, एक दिन मेरे शॉप पे एक आदमी आया मुझसे, मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ बॉम्बे में, एक आदमी मुझसे मिलने आया। जानते उसने मुझे क्या कहा? मेरे डैडी आए, मुझे बोलते हैं, ओ ये आपके पिताजी हैं, ये आपके साथ रहते हैं? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मेरे साथ नहीं रहते हैं, इन्होंने मुझे रखा है। कितने यूथ हैं यहां पर मुझे बताइए, अंडर 30, आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं और आप, ये उनकी इज्जत है। बाइबल बाद में पढ़ो, पहले डिसिप्लिन सीखो, वो तो बाद में आएगा रेवलेशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माँ आपके बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, इतना बड़ा किया, और वो आपसे बात करते हैं और आप सेलफोन यूज करते हैं? हाँ बोलना। डाइनिंग टेबल पे आप बैठे रहते हो, कभी आपने सोचा है इस चीज ने आपको कितना बिजी कर दिया है? अरे मेरे पास भी है, मैं भी फेसबुक यूज करता हूँ, व्हाट्सएप यूज करता हूँ, ट्विटर यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, बहुत सारे और भी ऐप्स यूज करता हूँ। किसी चीज में मैंने मन नहीं लगाया है, लेकिन ये चीज हो बहुत अच्छी बात है, पर मैं इन चीजों में घुसा हुआ नहीं रहता हूँ कि मेरे माँ बाप आए तो मैं उनके सामने भी बस उनको हाफ हार्टेड में उनको वेलकम करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा है ये आपका? कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके फोन के लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु आपके फोन को बपतिस्मा दे दे, मतलब पानी में गिर जाए? चाहते हैं आप? आइए एक संदेश अपने बाजू वाले को दीजिए, बोलिए सेल फोन कम यूज कर भाई। बोलो बोलो, अपने बाजू वाले को बोलो। वो आपको बोलेगा तेरे को क्या बोलूं, मैं ही ऐसा हूं। कितने लोग ये बात जानते हैं? 2019 के मसीह पिक्चर में भी जाते हैं, वॉचिंग कबीर सिंह फीलिंग एक्साइटेड। ढोंगी कहीं के, हिपोक्रेट्स। एक लड़का लड़की से ब्रेकअप करता है और दबा के नशे करता है, और आपको वहां से टीच कर रहा है कि जब तेरा ब्रेकअप हो तो तू ये करना, और आप शैतान की इन बातों को देखते हो, लाइक भी करते हो और दूसरों को इंस्पायर करते हो कि आओ आप भी देखो। एक व्यक्ति पिक्चरों पे जाता है तो मसीह कैसे हुआ? कितने लोगों ने पढ़ा है इस वचनों को? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हर वो व्यक्ति जो बॉलीवुड के पीछे भागता है, आपको वो अंतिम दिन नरक में मिलेगा। Shall I show you from the scriptures? लिखा है झूठ के चाहने वाले अंतिम दिनों में नरक में हैं। पर्दे पर झूठ चलता है और आप उसको चाह कर देखते हैं। लिखा है झूठ के चाहने वाले अंतिम दिनों में नरक में हैं। बंद कीजिए ये सब। बी ए ट्रू क्रिश्चियन, एक सच्चे मसीह बनिए। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत एंटरटेनमेंट नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर उसका आनंद होगा, आपके अंदर उसकी शांति होगी।
तो ब्रदर, आप एंटरटेनमेंट के खिलाफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद मिस्टर बीन देखता हूं, लेकिन जानते क्यों देखता हूं? क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है शब्द मेरे साथ क्या करते हैं। आजकल देखिए, आजकल जो लोग सीरियल्स देखते हैं, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, ये सब जो देखते रहते हैं, मुझे बताइए, आपको पता है वो लोग आपको क्या सिखाते हैं? वो आपको सिखाते हैं झगड़ा कैसे करना है। एक व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर उन 24 साल से नहीं आया था, अब भी वो उसके पीछे दौड़ता है। क्या हम ऐसे हैं? और एक दिन वो समय आया, वचन कहता है उसे एक बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम इसहाक रखा, और आहिस्ते आहिस्ते वो अपने बच्चे से इतना अटैच्ड हो गया, वो भूल गया कि यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग अपने वरदान के साथ इतने चिपके हुए हैं कि वो भूल चुके हैं कि वरदान मिला किसके लिए है। आज भी बहुत सारे भाई बहन वो इतना एक दूसरे के क्लोज हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कुछ और भी संबंध है जो मुझे निभाना है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? इब्राहिम अपने बच्चे को आहिस्ते आहिस्ते वो इतना अटैच्ड हो गया, और जब परमेश्वर ने देखा कि अब इब्राहिम मुझसे दूर हो चुका है, तब परमेश्वर उसे कहता है अपने बेटे को ले, इसे उठा, उस पर्वत पे चला जा और इसे होम बलिदान कर। होम बलिदान का मतलब होता है काट के जला देना। और बाइबल ऐसा बताती है, ये देखिए, बाइबल बताती है इब्राहिम अपने बच्चे को लेकर उस पहाड़ पे गया। आप जानते हो, जैसे वो उस पहाड़ पे चढ़ रहा था, वो अपने दोस्त सेवकों को कहता है तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे। आज की मसीहत से पूछो आराधना का डेफिनेशन क्या है आपकी डिक्शनरी में, बोलेंगे गीत गाना। इब्राहिम से पूछो, वो कहेगा बलिदान करना। हमारी आराधना हमारे गीतों में है। इब्राहिम की आराधना थी अपनी सबसे प्यारी चीज खुदा को देना, दैट्स वर्शिप। और जब वो अपने बेटे को लेके वहां पर गया और जैसे वो उसको मार रहा था, तब परमेश्वर उसे कहता है इसे मत मार। इब्राहिम, मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है, इसे रख अपने पास, इसे टच मत करना, इसे मत मारना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आइए, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार कैसे हुआ? हाउ ही बिकेम रेडी, वो कैसे तैयार हुआ अपने ही बच्चे को मारने के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम ने क्या पकड़ के रखा था जिसकी वजह से वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। मैंने पहले भी आपको कहा, आपने क्या होल्ड करके रखा है वही आपको आगे ले जाएगा। जब इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेके जा रहा था, तब इब्राहिम के मन में क्या चल रहा था जिसकी वजह से वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हुआ? इब्राहिम जानता था जिस परमेश्वर ने मुझे 100 साल की उम्र में बेटा दिया है, वही परमेश्वर इसे मुर्दों में से जिंदा भी कर सकता है। और बाइबल ऐसा बताती है, दृष्टांत की रीति पर तुम ये कह सकते हो कि साथ उसे वापस मिला। इब्राहिम ने 25 साल पहले का एक अनुभव अपने आप में रखा था कि मैं बूढ़ा था, सारा बूढ़ी थी, मेरे पास बच्चा पैदा करने की ताकत थी पर सारा को कंसीव करने की ताकत नहीं थी। उस समय वो तेजोमय परमेश्वर मुझ पे प्रकट हुआ था, उसने मुझे बेटा दिया। वो इस बात को जानता था कि खुदा ने उसको कब और कैसे बेटा दिया। इस अनुभव ने उसे तैयार किया था बलिदान करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या होल्ड करके रखा है आज? क्या आप भी एक ऐसे व्यक्ति हो? इब्राहिम के पास कोई यूट्यूब नहीं था, इब्राहिम के पास कोई फेसबुक नहीं था, इब्राहिम के पास कोई चर्च नहीं थी, इब्राहिम के पास कोई संगति नहीं थी, इब्राहिम के पास कुछ भी नहीं था। इब्राहिम के पास एक ही चीज थी कि खुदा ने कहा है मेरे इसी बेटे से मेरा वंश चलेगा, और उसने प्रतिज्ञा करने वाले खुदा को सच्चा माना। कितने लोग हैं यहां पर, सब चीजें आपने छोड़ दी हैं और आपने इससे होल्ड किया है। दिस इज माई बाइबल, और यही मेरी मीरास है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने इस चीज को पकड़ा है।
जब शैतान मेरे खानदान को दिखाता है ना, ये लोग कैसे विश्वास करेंगे, ये तो कठोर हैं, ये तो मूर्ति पूजा करते हैं, ये कैसे आएंगे, तब मैं शैतान को कहता हूं, सुन, आज से बहुत साल पहले जब मूसा फिरौन के सामने गया तो फिरौन उनको जाने नहीं दे रहा था, मूसा सबको लेकर आया, वैसे ही यीशु मेरे पूरे खानदान को ले आया। जब मैं देखता हूं कि जीएसटी होने के बाद मेरा बिजनेस लो आया, लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते थे, अब काम नहीं उठेगा, अब ये होगा, अब वो होगा, मैं फेस पे उनको कहता था, मेरी बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं, ऊपर से आएगी। यू आर नॉट बाउंड विथ दिस अर्थ। इब्राहिम के लिए लिखा है, उसने उस नगर की बाट जोही जिसका बिल्डर और आर्किटेक्ट दोनों परमेश्वर था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखी हुई बातों के पीछे चल रहे हो कि सुनी हुई बातों पर? यीशु ने नहीं कहा लोग देखेंगे और जिएंगे, यीशु ने कहा मनुष्य उसकी सुनने के कारण जिएंगे। मेरी फ्रेंड ने मेरे को ये बोला, मेरे पास्टर ने मेरे को ये बोला, मेरा पति मुझे ये बोलता है, मुझे ये बोलता है, सारी चीजें पकड़ के रखी है लोगों ने आज। हर वो नेगेटिव थिंग जो उनको ही मार रही है, सारा दिन जो लोग उनको तंग करते हैं ना, उनका ही बिहेवियर वॉच करते रहते हैं। इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। निकलो इन बातों से, परमेश्वर का वचन होल्ड करो, परमेश्वर का वचन पकड़ो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ इसी के द्वारा पैदा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल को चूमने से कुछ नहीं होगा। रद्दी में बिकती है ये बाइबल, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ताकत तब आएगी जब ये कलाम तुम्हारे अंदर जाएगा और ये देहधारी हो जाएगा। ये वचन तुम्हारे अंदर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बाइबल को ऐसे करके चूम के रखते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूं उसको जमीन पे रखें, मैं नहीं कहता हूं कि आप इसको आदर न दें, पर ये वचन कब काम करता है? जब ये आपके अंदर आता है। वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन देहधारी हुआ। मैं उसको कैसे माफ करूं? उसने मेरे को बहुत तंग किया है, उसको कैसे माफ करूं? मेरा पैसा खा के गया है, इसको कैसे माफ करूं? इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। सब चीजें लोगों ने पकड़ के रखी है आज, इसीलिए आज वो कमजोर है। अरे मसीह में आने के बाद भी मैंने इतने धोखे खाए लोगों से, इतने धोखे खाए। एक लिस्ट बना सकता हूं मैं उन लोगों की कि इन सब लोगों ने मुझे चीट किया, पर मैंने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था ये सब चीजें मुझे उस और बढ़ने नहीं देंगी जिस तरफ मुझे बढ़ना है। लोग आपको बोलेंगे, उनका काम है बोलना। परमेश्वर आपके घमंड को तोड़ने के लिए किसी का उपयोग कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा घमंड तोड़ने के लिए प्रभु ने मेरे बॉस को यूज किया था। सुबह रात को मुझे गालियां देते थे, प्रेमानी इधर आ, लेट क्यों आया तू? मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूं। 1 रुपए का क्या होता है ना, वैल्यू मुझे पता है। मैं नहीं कहता हूं मैं अमीर हूं, मैं आपकी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, बहुत छोटे घर में रहता हूं। बहुत सारे सामान जो आपके घर में है शायद वो मेरे घर में नहीं है। मैं एक लग्जरियस लाइफ नहीं जीता हूं। परमेश्वर ने मुझे जीरो से उठाया है। मेरे पास कोई बाप का बनाया हुआ धंधा मुझे नहीं मिला कि बस मुझे काउंटर पे बैठना है और पैसे गिनने हैं। हमने मेहनत की। मैं 14 साल का था जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं पढ़ना चाहता था पर मैंने नहीं पढ़ी। क्यों? मेरे पिताजी के, मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं काम करता था। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा ने मेरे घमंड को तोड़ने के लिए मेरे बॉस का उपयोग किया। वो मुझे गाली देते थे, वो मुझे बुरा भला कहते थे और मुझे खुदा अंदर में कहता रहा, चुप रहे, कुछ बोलना मत, इसको बोलने दे। दाऊद जा रहा था, सिमी उसको कहता है, हे कुत्ते तू कहां जा रहा है? योआब कहता है, दाऊद मैं इसे मार दूं? दाऊद कहता है, नहीं, खुदा ने इसको कहा है मुझे श्राप देने के। यू नो, परमेश्वर तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए किसी का उपयोग कर सकता है। हो सकता है तुम्हारी फैमिली का, तुम्हारी वाइफ का। परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जानता है घमंड नहीं टूटा तो जीवन टूटेगा, घमंड नहीं टूटा तो इसकी वजह से चर्च टूटेगी, घमंड नहीं टूटा तो संबंध टूटेंगे, सम्मिट हो जाएगी।
संबिशन रखिए, एक गॉडली लीडर चूज करो, उसके पीछे भागो, उसको कहो जो मेरे लाइफ में गलत है मुझे बता, और मुझे बता मैं अनुग्रह कैसे पाऊं उन बातों से निकलने की। यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा, बहुत हो गया अभी ये सब। अब पर्पस को फॉलो करो कि तुम्हारा एक ही पर्पस है कि तुम उसकी तरह बन पाओ। आज मेरी यह प्रार्थना है रायपुर के लिए कि इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देखें। इससे पहले कि लोग उसे बादलों पर देखें, उससे पहले लोग आपके अंदर उसे देख पाए। बी अ विटनेस फॉर द लॉर्ड। इब्राहिम ने अनुभव रखा था अपने दिल में। दाऊद कहता है, उर्दू बाइबल में लिखा गया है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह न करूं। मुबारक है वो जो दिल के करीब हैं, आसमान की बादशाही उनकी है लिखा है। बिलोंग टू द किंगडम ऑफ गॉड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पकड़ के रखा है आपने? आर यू अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द बाइबल? क्या आप उसके इसके एक सीरियस स्टूडेंट हैं? पास्टर हाथ रख दो ना मेरे ऊपर। हमारे चर्च में एक भाई ने इतने हाथ रखवाए हैं, अब उनके यहां से बाल ही गुम हो गई है पूरी तरह से। हम जब भी उनको बोलते हैं क्या हुआ, बोलता है ब्रदर मैं आगे से वैसा ही ऊपर पीछे से थोड़ा अलग हूं। I was in Punjab 3 months ago, a place called होशियारपुर, गुरदासपुर एंड धरीवाल। मैं वहां था। मैं एक बंदे को मिला वहां पर। वो बंदा मेरे सामने हर एक के लिए हाथ रख के दुआ करता जा रहा था। जितनों के ऊपर से हाथ रखा सब गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। और मेरे को लगा माइटी मैन ऑफ गॉड, कितनी ताकत है इसमें प्रभु की। बाद में उससे बोला, सूरज भाई चलो खाना खाएंगे साथ में। चलो, मैं खाना खाने के लिए बैठा, उनकी पत्नी का कॉल आया और वो पत्नी को बोलते हैं, हाँ बोल, आ रहा हूं। पागल की तरह बातें मत कर, अकल कम है क्या तेरे को? मैं हैरान हो गया कि एक आदमी के हाथ रखने से लोग गिर रहे हैं, पर जब मैंने उसकी पर्सनल लाइफ देखी तो मैं कह सकता हूं खुदा को नहीं जानता। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी सेवकाइयां बहुत बड़ी हैं, लेकिन अगर आप उनसे पर्सनली मिलो तो आप जान लोगे दिस मैन नेवर न्यू गॉड, वो खुदा को नहीं जानता। इसलिए बाइबल बताती है हाथ रखने में जल्दी मत करना, कहीं ऐसा ना हो तो अपना अभिषेक गलत आदमी पे पाठ कर दे और उसके बाद वो सबको गिराता रहे, खुद हीरो बने, लेकिन वो खुदा को जानता नहीं है। क्या होल्ड करके रखा है आपने? सोचो। इससे पहले कि मैं आज इस मीटिंग को वाइंड अप करूं 2 मिनट में, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और उसके बाद आप जा सकते हैं। क्या होल्ड करके रखा है आपने? चर्च की कमेटी बैठी, मेरे को चेयरमैन नहीं बनाया। चर्च की कमेटी बैठी, मेरे को सेक्रेटरी नहीं बनाया। पास्टर ने बोला मुझे प्रचार करने के लिए, जब मेरा मौका आया तो पास्टर खुद ही बोलने लग गया। मेरे हस्बैंड की जो माँ है, जो मेरी सास, उससे मेरी सांस बंद करके रखी। मेरा ब्रेकअप हो गया है। आजकल लव भी ऑनलाइन है, लफड़ा भी ऑनलाइन है और ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। बहुत सारे लुच्चे लोग हैं आज फेसबुक पे, वचन लगाते हैं रात को 12 बजे के बाद तक और ही चर्च चलती है उनकी। बाइबल इन्हें लुच्चा कहती है। पढ़ा है आपने? एली के दोनों पुत्र लुच्चे थे। पढ़ के देखिए, मैं बाइबल की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मुंबई की लैंग्वेज नहीं है ये मैं घर से नहीं बना के लाया हूँ। लिखा है एली के दोनों पुत्र लुच्चे थे। बहुत सारे लुच्चे भाई लोग हैं आजकल हमारे बीच में, फेसबुक पे रहेंगे ऐसे आराधना करके बैठे हुए हैं, ऐसे जवान लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं।
कि एक्सेप्ट करे तो मैं पहले इसको बताऊं मैं कौन हूं। आई एम अ वर्शिपर। ओ मेरे सामने ही मत आना भाई तू, मैं तो एक्सपोज कर दूंगा तुझे। एक दिन यीशु ने क्या कहा लोगों को, हे सांप के बच्चों मुझसे दूर हो जाओ। बोलो सांप के बच्चों, बाजू वाले को मत कहना, बोलो सांप के बच्चों। कभी आपने सांप को चलते हुए देखा है? देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है सांप को चलते हुए? प्रार्थना करूं, एक दो इधर आए। हेलो, जो लोग पीछे बैठे बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग कुछ सीख पा रहे हैं, आज समझ पा रहे हैं? देखा है आपने सांप को चलते हुए? कैसे चलता है वो, करके दिखाइए। अब कैसे चलता है? पर कितने लोगों ने नोटिस किया है जब वो बिल में जाता है सीधा हो जाता है? मैं विश्वासी सोमवार को लड़की को बोलता हूं स्कार्फ पहन के आना, पास्टर देख न ले, पीछे बैठना, घूमने चलेंगे अपन। ट्यूसडे के दिन बुधवार को झगड़ा, गुरुवार को एक और लफड़ा, फिर फ्राइडे को आएगा और झगड़ा, सैटरडे को आएगा, सब टेढ़े मेढ़े मेढ़े काम। लेकिन जिस संडे होगा ना, जय मसीह की, जय मसीह की, असली जय मसीह। मेरे लिए कोई काम, तेरे लिए एक ही काम है, तू सुधर, और कोई काम नहीं है तेरे लिए। तू सुधर, हम बहुत शांत हो जाएंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब अलग 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 लाइफ। लेकिन चर्च में आएंगे, सीधा के कहेंगे ओ लॉर्ड, सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, सब कुछ तेरा प्रभु। नहीं चाहिए खुदा को, सोना भी रखो, चांदी भी रखो, जीवन दो। गिव हिम हिज लाइफ, उसको जीवन दो। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, करेंगे? पक्का? और जो लोग कहते हैं मैं तो ये करता आया हूं, तेरे को तो पहले करना है, तो सबसे पहले तुझे करना है। घमंडी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये देखिए, एक्शन करके बताता हूं। प्रभु जान लेता है। एक बार मैं एक अंकल से मिला, वो टीसी है, बोलो टीसी। टीसी देखे हैं आपने? टिकट चेकर। मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता चलता है कि किसके पास टिकट नहीं है? बोला एक्चुअली हमको नहीं पता चलता, जिनको नहीं रहती है वो हमको ढूंढते रहते हैं कि हम किधर हैं। परमेश्वर सबको जान लेता है कि कोई क्या कर रहा है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, और इतनी साधारण आज्ञा है ये, अगर हो सके तो रिसीव करो और आज से करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज नहीं लेकिन जिस दिन न्याय के दिन आप और मैं एक ही लाइन में खड़े होंगे, और जब परमेश्वर आपको कहेगा ना अंदर आओ, मेरे राज्य में आ जाओ, तब मुझे आप कहोगे ब्रदर थैंक यू, आपने मुझे ये बात सिखाई थी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, वन थिंग, शायद ये आपको बहुत स्पिरिचुअल नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी आशीष है। इस वचन को अपने लिए पढ़ो, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। रीड दिस बाइबल फॉर योरसेल्फ। हालेलुया। इस बाइबल को दूसरे को पढ़ने के लिए मत सुनाओ, इसको अपने लिए पढ़ो, जिंदगी बदल जाएगी। होल लाइफ विल बी चेंज। इसका एक एक वचन खुद के लिए पढ़ो, नोट्स बनाने के लिए नहीं कि संडे को पास्टर मुझे मौका देगा और मैं वहां पर ये बातें बताऊंगा। इससे अपने लिए पढ़ो। मैं बाइबल को अपने लिए पढ़ता हूं ताकि मैं खुदा के करीब जा सकूं। मैंने कभी भी स्क्रिप्चर्स को दूसरों को प्रचार करने के लिए नहीं पढ़ा। रीड दिस बाइबल फॉर योरसेल्फ। यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हारे पड़ोसी से कहता हूं, उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं।
इस पवित्र शास्त्र में जीवन ढूंढते हो, पर वो कहता है ये पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है। रीड दिस बाइबल फॉर योरसेल्फ। हार्ड कॉपी लो, मोबाइल में मत पढ़ो। मोबाइल में पढ़ोगे 100 एड्स आएंगी, ये ले लो वो ले लो, और आप देखो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। मेरी तरह एक हार्ड कॉपी लो न्यू टेस्टामेंट की। अरे आजकल तो लोगों के पास एंड्रॉयड में बाइबल है। 14 साल जब पहले मैं विश्वास में आया, हमारे पास कोई सेलफोन्स नहीं होते थे। मैं न्यू टेस्टामेंट हमेशा पॉकेट में कैरी करता था। जहाँ कहीं मुझे टाइम मिलता था मैं इसको पढ़ता था। आज भी मैं बाइबल अपने साथ कैरी करता हूँ। इन वचनों को अपने लिए पढ़ो, दूसरों के लिए नहीं। एक समय आएगा ये वचन जब आपके अंदर काम करेगा, तब आप किसी और को बताना, पर फर्स्ट इसे अपने लिए पढ़ो। इन्हें अपने अंदर रखो, जिसे इब्राहिम ने उसे अपने अंदर रखा था। आज ये निर्णय लो, टेक अ डिसीजन टुडे, कि आज के बाद जो नहीं पढ़ते हैं उनकी तो बात ही अलग है, वो तो कोमा में है, लेकिन जो पढ़ते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो लोग पढ़ते हैं, रीड फॉर। सबत का दिन सैटरडे है, संडे है, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं सबत का दिन कब है। एक आदमी ने मेरे को बोला, मैंने कहा मेरे ख्याल से सैटरडे है। संडे है, मैंने कहा थर्सडे। क्या करूं बता, मुझे क्या मिलेगा उससे? बाइबल की पहली आज्ञा है ज्ञान के वृक्ष में से मत खा। बाइबल को नॉलेज के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। मैं इन दिनों में लोगों से मिल चुका हूं, उनके पास जो चीजें हैं ना, दे आर ग्रोइंग इन नॉलेज बट नॉट इन लाइफ। उनके पास ज्ञान बहुत है पर जीवन नहीं है। पूरी बाइबल जानने के बाद भी गुस्सा करते हैं, घमंड करते हैं, माफ नहीं करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, वापस भी नहीं करते हैं। क्या पवित्र शास्त्र ऐसा जीवन पैदा कर सकता है किसी के अंदर? इसे अपने लिए पढ़ो। ये आपके लाइफ का बिगेस्ट थिंग होना चाहिए कि आज के बाद इस कलाम को मैं अपने लिए पढ़ूंगा। इसे अगर मैं नोट्स लिखूंगा तो अपने लिए लिखूंगा, दूसरों के लिए नहीं। अगर आज आप में से कोई भी व्यक्ति यहां पर है जिसे ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्रदर अरे बाइबल है ना, अपने लिए पढ़ना बंद कर दिया था, या आपको ऐसा लगता है कि आपने खुदा का कलाम होल्ड करके पूरी दुनिया को होल्ड करके रखा है, मैं चाहता हूं ऐसे लोग अपनी कुर्सी से उठें, आज यहां पर आए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आपको वो दे देगा जिसकी आपने मांग की है। आइए हम खड़े हो जाएं सब अपनी चेयर्स पे, और जिन्हें भी ऐसा लगता है कि हाँ ब्रदर आज मैं अपनी लाइफ रीसरेंडर करना चाहता हूं, कम दिस प्लीज। किसी की फिक्र मत कीजिए कि लोग मुझे देख के क्या सोचेंगे। मैं तो प्रचारक हूं, मैं तो वर्शिपर हूं। कम टू दिस प्लेस, यहां आइए। जिन्हें ये महसूस हो रहा है कि ब्रदर हमने बहुत मिस्टेक्स की हैं पर आज हम रीसरेंडर करना चाहते हैं, आज खुदा के कलाम ने हमसे बात की है, सिर्फ वही लोग आगे आए और कोई भी नहीं। मेरे कहने पर मत आइए। अगर आपको परमेश्वर आपको कह रहा है कि आज का वचन तेरे लिए था, जा इसके सामने और वापस सरेंडर कर मुझे, वो लोग सिर्फ यहां पर आए एंड रीसरेंडर योर लाइफ। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, my Master. किसकी फिक्र मत कीजिए कि लोग आपके बारे में देख के क्या सोचेंगे। आज अपनी आत्मा के लिए आइए, उस खुदा के लिए आइए जिसने आज आपसे बात की।